हेलो स्टूडेंट, कल मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र क्या है पहले चैप्टर में आपको मैं बता रहा था। अर्थशास्त्र क्या है और साथ ही साथ कौटिल्य जो प्राच्य विचारधारक हैं उनके भी विभिन्न शाखाओं के बारे में आपको मैंने वर्णन कराया। जैसे व्रत है, करारोपण है, दास प्रथा है। और मुख्यतः अर्थशास्त्र को 4 भागों में बांटा गया। इस परिभाषा को बांटा गया, इस पर भी हमने चर्चा की थी। सबसे पहले धन संबंधी, दूसरा है दुर्लभता संबंधी, तीसरा है मानव कल्याण संबंधी और चौथा है विकास संबंधी। धन संबंधी परिभाषा में प्रोफेसर एडम स्मिथ को सर्वप्रथम विचारधारक माना जाता है और प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इस परिभाषा के द्वारा उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, साथ ही साथ धन संबंधी परिभाषाओं की विशेषता को भी बताया कि धन का विज्ञान है, अध्ययन राज्य के संबंध में किया जाता है, विषय सामग्री ही धन है, यह गौण स्थान प्रदान करता है या मनुष्य को। तो ऐसी परिभाषाओं की निंदा भी या आलोचना कहें तो खूब हुई। आधुनिक अर्थशास्त्री या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार इस परिभाषाओं को उन्होंने कुबेर की विद्या, रोटी मक्खन का विज्ञान, घृणित विज्ञान कहकर निंदा की। क्योंकि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सबसे पहले उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसकी आलोचना में पहले आता है धन पर आवश्यकता से अधिक बल। देखिएगा, धन तो अपने स्थान पर सर्वोपरि है, लेकिन आर्थिक पुरुष की अगर हम कल्पना जब तक हम नहीं करेंगे तो धन का कोई महत्व नहीं रहेगा। आर्थिक क्रिया करने वाला कौन? तो मनुष्य ही है, और मनुष्य को ही हम गौण स्थान अगर प्रदान करें और धन को सर्वोपरि माने, ये श्रेष्ठ नहीं। इसलिए इसकी खूब आलोचना हुई। दूसरा है धन का संकुचन अर्थ में प्रयोग, संकुचित। देखिएगा, मनुष्य समाज के सर्वहित में कार्य करता है। धन भी भौतिक सुविधा में वृद्धि करता है, साथ ही भौतिक अभौतिक, बाह्य अबाह्य विभिन्न प्रकार के क्रियाओं पर उनका अध्ययन किया जाता है। धन को ही विशेष नहीं मानना है। तीसरी है आर्थिक मनुष्य की कल्पना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो हमेशा स्वार्थ या धन कमाने की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। उस पर दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य भावना जैसे नैतिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि व्यवहारिक जगत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। केवल आर्थिक पुरुष जो होता है, केवल धन ही नहीं, उनमें सभी प्रकार की, चाहे वो राष्ट्रहित की हो, चाहे समाज की हो, चाहे परिवार की हो, उनमें दया, करुणा, प्रेम समाहित होती है। चौथी चीज़ है अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र। अर्थशास्त्र व्यापक है, हम उसको संकुचित नहीं मान सकते। इस प्रकार से अर्थशास्त्र के परिभाषा, जो धन संबंधी परिभाषा है, प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार इसकी आलोचना हुई, उसकी विशेषताओं को मैंने बताया और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा को भी आपको मैंने बताया। दूसरा आता है मानव कल्याण संबंधी परिभाषा। देखिएगा, 19वीं शताब्दी के अंत में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया। उन्होंने धन को मात्र साधन माना, जबकि मानव कल्याण के मुख्य उद्देश्य धन की सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। और प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इनमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख साधनों के प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। देखिएगा, सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा प्रोफेसर एडम स्मिथ, और दूसरी बात आती है परिभाषा में मानव कल्याण संबंधी, जिसका श्रेय जाता है अल्फ्रेड मार्शल।
और अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार धन तो है ही है, साथ ही यह अर्थशास्त्र मनुष्य के कल्याण का भी एक अध्ययन करता है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की अगर हम विशेषता देखें तो सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र का नाम दिया। दूसरी चीज़ है अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है और मनुष्य के साधारण व्यवसाय से मार्शल का तात्पर्य धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा धन के वितरण से है। ये उत्पादन के उपादान हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इन्हीं कार्यों को अपने जीवन में सामान्यतः करता रहता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्ति का अध्ययन करता है। यह साधु सन्यासी, रॉबिन्सन क्रूसो में पागल दिवालिया जैसे असामाजिक एवं असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अगर इसकी विशेषता को देखें अर्थशास्त्र की, तो यह केवल किनकी जो सामान्य व्यक्ति हैं उनका अध्ययन करता है, ना कि कोई साधु, ना ही किसी प्रकार का सन्यासी और ना ही पागल, ना ही दिवालिया ऐसे लोगों का कतई अध्ययन अर्थशास्त्र प्रोफेसर मार्शल की परिभाषाओं के द्वारा नहीं किया जाता। प्रोफेसर मार्शल की भी परिभाषा की आलोचना हुई। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की आलोचना में जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना, पहले उनका आलोचना है जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना। आलोचक के अनुसार प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में जीवन के साधारण व्यवसाय का वाक्यांश स्पष्ट एवं भ्रामक है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि साधारण व्यवसाय में मानव को कौन सी क्रियाएं आती है और कौन सी नहीं, और ना ही उन्होंने इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसलिए इस आलोचना को सर्वप्रथम शामिल किया गया। दूसरी बात है परिभाषा भौतिकता के भ्रमजाल में फंसी हुई। मनुष्य भौतिकवादी है, इसलिए इस परिभाषा को भौतिकता के भ्रमजाल में फंसी हुई मानी जाती है और अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ऐसा कहना ही उचित नहीं। अर्थशास्त्र संकुचित न हो के विस्तृत भी है और इस प्रकार से 4 परिभाषाओं में आपको मैंने 2 परिभाषाएं बताई, धन संबंधी, मानव कल्याण संबंधी। शेष आने वाले वीडियो में। थैंक यू।